आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा व्यक्ति गांव में दूर दराज जो अपनी तथा गांव की सुरक्षा कर रहा है, उसे बीपीएल का अधिकार नहीं है, उसे बाकी सुविधाओं का अधिकार नहीं है। इसलिए ये सुविधाएं पाने के लिए उन्होंने वेपन भी जमा किया और खुद रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये वीडीसी का कंसेप्ट था, जो भारतीय जनता पार्टी के तब के हमारे शीर्ष नेताओं ने इनका गठन किया था, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से एक मुहिम चलाई थी। जो वीडीसी के मेंबर्स थे, पिछले 16 मार्च से लेकर अभी तक इस जदोजहद में थे, कशमकश में थे। लगातार हमारी बैठकें आदरणीय गृह मंत्री जी से हुई, हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी ने इस पूरे जम्मू प्रोविंस के वर्नेबल प्लेसेस का दौरा किया और वीडीसीज को भरोसा दिया कि आपका मसला हल करा के रहेंगे। मुझे आदेश दिया गया कि आप गृह मंत्रालय के संपर्क में रहे। बहुत सारी मीटिंग्स वहां पे हुई, इवन यहां के जितने भी आला अधिकारी हैं उन्हें भी वहां पे बुलाया गया, प्रपोजल वहां पे सबमिट हुआ। और कल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में बुलाया और आश्वस्त किया कि ये जो प्रमुख मांगे थी, जिनमें मैं कहना चाहूंगा कि वीडीसी को पुनर्स्थापित करना। पहली मांग, वीडीसीज के जितने भी मेंबर्स है उनको एट पार, एक रैंक में लाना, न कोई एसपीओ रहेगा न मेंबर रहेगा। और वीडीसी का नॉमेनक्लेचर, जब हम इसको पुनर्स्थापित करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज होगा, क्योंकि अगर वीडीसी रहे उसमें 3 एसपीओ रहेंगे। इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके वीडीजी एक फोर्स खड़ी कर दी, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, और इसमें जो भी ऑफिशियल्स होंगे उन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। बराबर की सैलरी सबको रहेगी और सबके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी चली जाएगी। तो उद्देश्य था कि बहुत सारी वीडीसीज अभी तक अनपेड हैं, उनको भी सैलरी दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे ढोक्स पे मैसेकर हुए हैं, ढोक समझते होंगे, जहां पे हमारे नोमेड्स गर्मियों में अपने माल मवेशियों को लेके ऊपर धारों पे चले जाते हैं, वहां पे बहुत मैसेकर हुए। उनका भी इश्यू हमने गृह मंत्रालय में रखा है, वो भी उस पे संज्ञान ले रहे हैं और विचाराधीन अभी विभाग में। इसके अलावा हमने अत्याधुनिक हथियार की भी मांग की। जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया की परिस्थितियां बनी हुई है, अत्याधुनिक हथियार दिया जाए, एक रेगुलर फोर्स के नाते ये काम करे ग्राउंड पे, ताकि पाकिस्तान में पनपे उनके इरादों को हम विफल कर पाए। इस प्रकार की योजना को एक कंक्लूजन पे कल लाया गया। आज पूरी उम्मीद है कि आज दोपहर तक वो ऑर्डर भी निकलेगा। और जो इश्यूज अभी पेंडिंग है, जैसे अनपेड का इशू मैंने बोला, जैसे सैलरी एनहांसमेंट का बढ़ाने का इशू, वो भी आगे चलते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय गृह मंत्री जी पे, आदरणीय मोदी जी पे। मैं अंततः सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हमारे, इनका धन्यवाद करूंगा। हमारे अध्यक्ष प्रांत के श्रीमान रविंदर रैना जी, जिनके अथक प्रयासों से यह सारा संभव हो पाया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जिनके साथ लगातार हमारी मीटिंग्स हुई। यहाँ के पर्टिकुलरली मैं विशेष तौर से दिलबाग सिंह जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिन्होंने इस विषय को बड़े जोरदार तरीके से रखा। मैं इन सब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस वीडीसीज के इशू को, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व थी, जिसमें काफी लोगों ने अपनी जानें दी हुई हैं, इस वीडीसीज को जिंदा रखा, इनको पुनर्स्थापित कर कर इसका वीडीजी ग्रुप नाम दिया। विलेज डिफेंस गार्ड्स रहेंगे और हर एक की सैलरी उनके अकाउंट में आएगी। सैलरी हेड क्रिएट हुआ और इनकी सैलरी एनहांसमेंट के लिए भी विचार आगे से किया जाएगा। जो पेड अनपेड वीडीसीज हैं उनका भी मसला हल करने के लिए संभाग को, विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया।